उस रात मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जो आज भी मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी सोनल और मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं दिल्ली के रहने वाले एक ऐसे शख्स की सुनाने जा रही हूँ जिनका मैं नाम नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं उन्हीं के नज़रिए से आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मुझे और मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि उस रात जो मैंने देखा था वो सच था या सिर्फ मेरा एक वहम। सुनने या पढ़ने वाले भले ही इसे एक कहानी मान ले, लेकिन जिस पर बीतती है वही उस दर्द को समझ सकता है। ऐसा ही कुछ मुझ पर भी बीता था जिसे मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए उसके गांव गया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके शादी से जुड़े सभी आयोजन गांव में हो रहे थे, इसलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले ही मैं वहां से निकल गया। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए टैक्सी की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कह दिया, पूरे 24 घंटे लगेंगे हमें गांव पहुंचने के लिए। सफ़र लंबा था तो ड्राइवर से बातें होनी शुरू हो गई। बात करते करते उसने गांव में फैले भूत प्रेतों का जिक्र किया। ड्राइवर ने कहा कि जिस गांव में मैं जा रहा हूं वहां डायनों का आना आम बात है। उसने मुझे गांव और डायन से जुड़े एक नहीं ना जाने कितने किस्से सुनाए। आप तो जानते हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले युवा इन आत्माओं और डायनों की बात पर कहाँ यकीन करते हैं। मेरे जैसे बहुत लोग बस इसे मनोरंजन का जरिया मानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन वह आखिरी बार था जब मैंने इन काली शक्तियों को मजाक समझ लिया था। लेकिन उसके बाद तो मैं ना सिर्फ विश्वास करने लगा, बल्कि हर पल इनकी मौजूदगी का एहसास भी करने लगा। ड्राइवर ने कहा, सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर थकान की वजह से आंख लग गई और फिर अचानक गाड़ी खराब हो गई, वो भी ऐसी जगह जहां पर मदद मिलना मुश्किल था। सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे। ड्राइवर ने कहा, 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहां चले जाइए, मैं गाड़ी ठीक करवा के आता हूँ। मैंने उसकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। फिर अचानक बड़ी तेज़ महक आई और मेरे साथ किसी के होने का एहसास हुआ। पहले मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन मेरा यह वहम हकीकत में भयानक शक्ल लेने लगा। फिर मैंने देखा मुझसे थोड़ी ही दूर पर एक शारीरिक आकृति दिखाई दे रही थी। वहाँ एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात के कहाँ जा रहे हो? मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। फिर मैंने भी उससे पूछा कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। उसने मुझसे कहा, मैं इसी रास्ते से आती जाती हूँ। इससे पहले मैं कुछ बोलता, उसने मुझसे कहा, आपके दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे जा पाएंगे?
उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे दोस्त की शादी के बारे में तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, ऐसे ही। उसका नाम कविता था। फिर वह अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी। मैं उसके साथ चलता गया। मेरे सामने एक पेड़ दिखाई दिया और मैं उसकी तस्वीर लेने लगा। उसने मुझे तस्वीर लेने से मना कर दिया। फिर अचानक मेरी नज़र पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों पर पड़ी। फिर वह धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मैंने उनका चेहरा देखा, बड़ा ही डरावना था। कविता ने उन्हें देख लिया और मुझे तेज चलने के लिए कहा। मैं तो भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो औरतें गायब हो गईं। फिर उसने मुझे बताया, ये औरतें बुरी आत्माएं हैं जो कई सालों से गांव में घूम रही हैं। उन्हीं से बचाने के लिए मैं आपके साथ आई हूँ। मैंने पूछा, तुम कैसे बचा सकती हो? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। हम दूर चले आए। उसने कहा, आपका ढाबा आने वाला है, अब आप सुरक्षित हैं, अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा, क्या तुम आगे तक नहीं जाओगी? उसने कहा, मेरी मंजिल यहीं तक है। जाते समय उसने मुझे एक बात कही, हर आत्मा बुरी नहीं होती साहब। उसकी बात का मतलब मुझे समझ में आ गया कि वह एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए आई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप हमें फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरि ओम।